हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है होम मैनेजमेंट पर। होम मैनेजमेंट में आज हम देखेंगे लाइट मतलब कि प्रकाश। वैसे होम मैनेजमेंट हमने लगभग कवर कर लिया है। शायद अगले 8 से 10 क्लास में हम होम मैनेजमेंट को खत्म कर देंगे। ठीक, तो आपको जितना पीछे पढ़ाया गया है आपको सब रिवाइज करते रहना है, पढ़ते रहना है और नोट्स बना लेना है। आज हम देखेंगे प्रकाश के बारे में। तो आपको पता है कि हमारे जीवन में प्रकाश का बहुत ही महत्व है। फिर चाहे वो प्रकाश का महत्व कैसे हो, चाहे वो आंखों को सुरक्षा देने के लिए हो या दृष्टि को साफ बनाने के लिए हो, शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हो या गृह सज्जा करने के लिए हो, तो हमारे जीवन में प्रकाश का बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रकाश क्या है? ये एक ईश्वरीय देन होती है। ठीक, अगर आपने कितना भी अच्छा घर बनवाया है, कितना अच्छा डेकोरेशन करवाया है, आपने कुछ भी करवा लिया है, अगर आपके घर में प्रकाश की व्यवस्था नहीं है तो वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। घर को कितना भी सौंदर्यपूर्ण बना लीजिए, आरामदायक बना लीजिए, लेकिन अगर आपके घर में प्रकाश नहीं है तो क्या होगा? तो वो बेकार हो जाएगा। सब वहीं आपकी सारी सजावट, सारी सज्जा रखी की रखी रह जाएगी। ठीक, तो हम देख लेते हैं प्रकाश, जो हमें हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा हम वो सब देख लेते हैं। तो प्रकाश के प्रकार, सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाश 2 प्रकार का होता है। कैसे? एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है कृत्रिम। प्राकृतिक प्रकाश में क्या क्या आ जाता है? हमें प्राकृतिक तौर पर प्रकाश कहाँ कहाँ से मिलता है? तो प्राकृतिक तौर पर प्रकाश मिलता है हमें सूरज से, चांद से, तारे से। इन सब से क्या मिलता है? इन सब से हमें प्रकाश मिलता है। ये होते हैं हमारे प्राकृतिक प्रकाश। और हमारा जो वो मतलब दूसरा प्रकार होता है प्रकाश का, कृत्रिम, वो क्या होता है? वो होता है मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, डिलीवरी नहीं है ढिवरी होगा, आपने देखा होगा गांव में ढिवरी होती है, वो डिबरी हो गया, दीपक, पेट्रोमैक्स, ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब हो जाते हैं हमारे कृत्रिम प्रकाश। तो प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश 2 प्रकार के हमें मिलते हैं। कैसे? प्राकृतिक और कृत्रिम। दिन में तो हमें प्राकृतिक प्रकाश मिलता है, लेकिन रात में भी हमें प्राकृतिक प्रकाश मिलता है। वो हमारे लिए काफ़ी नहीं होता है, वो हमारी आंखों के लिए अच्छा नहीं होता है। मतलब अगर हम उतनी प्रकाश में अपना कार्य करेंगे तो क्या होगा? वो हमारी आंखों के लिए नुकसानदेह होगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी हर तरह से वो क्या होगा? वो हर तरह से हमें नुकसान देता है। बिजली, आजकल क्या होता है? बिजली की व्यवस्था हो गई है। अब बिजली भी कितने प्रकार की होती है? बिजली भी 2 प्रकार की होती है। ठीक, एक बल्ब, बल्ब की सहायता से आपको प्रकाश मिलता है, और दूसरा क्या होता है? ट्यूबलाइट। बल्ब को हम क्या कह सकते हैं? ताप दीप्त कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ताप दीप्त। तो इसमें ताप दीप्त क्या होता है? जब विद्युत प्रकाश को गर्म किया जाता है जब तक कि वह प्रकाश ना देते, तो वो क्या होता है? वो होता है ताप दीप्त। इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है सफेद बल्ब, मरकरी आ जाता है, मोतिया बल्ब आ जाता है, गुलाबी रंग का बल्ब आ जाता है, सोडियम बल्ब आ जाता है। ये सब किस में आ जाते हैं? आपके ताप दीप्त में आ जाते हैं। फिर आपका आ जाता है ट्यूबलाइट। अब हम एक एक करके देख लेते हैं। मोतिया बल्ब क्या होता है, सफेद बल्ब क्या होता है, गुलाबी बल्ब क्या होता है, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इन सब पर देख लेते हैं। तो मोतिया बल्ब क्या होता है? यह क्या होता है? सफेद दूधिया रंग का होता है। जो मोतिया बल्ब होता है वो कैसा होता है? वो सफेद होता है, दूधिया रंग का होता है। शीशा इसका धुंधला सा होता है, घरेलू तौर पर उपयोग किया जाता है। तो ये जो मोतिया बल्ब होता है इसका कहाँ प्रयोग होता है? इसका प्रयोग होता है घरेलू तौर पर। यह सफेद दूधिया रंग का होता है और शीशा भी इसका धुंधला होता है। सफेद बल्ब क्या होता है? आंखों को असहज होता है। ये जो सफेद बल्ब होता है ये हमारी आंखों के लिए अच्छा नहीं होता है, या हमारी आंखों को असहज महसूस कराता है। इसका प्रयोग कम होता है, इसकी परछाई अत्यधिक पड़ती है। तो हमें कैसा बल्ब चाहिए? जो हमारी आंखों को सहज लगे, जो हमारी आंखों को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक, लेकिन ये सफेद बल्ब क्या होता है? ये हमारी आंखों के लिए असहज होता है, इसका प्रयोग भी हम कम करते हैं और यह अत्यधिक परछाई देता है। फिर गुलाबी बल्ब क्या होता है? गुलाबी रंग का बल्ब जो होता है यह हल्का प्रकाश देता है, इनामेल की परत लगी होती है। आपको ये याद रखना है कि गुलाबी जो रंग के बल्ब होती है उसमें किसकी परत लगी होती है? तो उसमें इनामेल की परत लगी होती है। ये आरामदेह होता है, लंबे समय तक असहज होता है। अगर आपको ज़्यादा समय तक प्रकाश की आवश्यकता है, अगर आप इसको
गुलाबी रंग के बल्ब को जलाते हैं तो ये आपकी आँखों के लिए असहज हो जाता है। और इसमें किसकी परत लगी होती है? इसमें लगी होती है इनामेल की परत लगी होती है। आपको ऐसे इसको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर सोडियम बल्ब क्या होता है? ये सब जो बल्ब दिख रहे हैं आपको, ये अत्याधुनिक मतलब आधुनिक प्रकार के बल्ब हैं जो आपको कलर कलर के मिलते हैं। पहले ऐसे बल्ब नहीं होते थे। तो सोडियम बल्ब क्या होता है? ये पार्क या स्टेडियम में इसका प्रयोग किया जाता है सबसे पहले। तो ये घरेलू तौर पर उपयोग नहीं होता है, पब्लिक प्लेस पर इसका उपयोग किया जाता है। इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो सोडियम गैस भरी जाती है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। बस तो अपने स्वाभाविक रंग में दिखाई नहीं देता है। आपने देखा होगा, आप जब किसी स्टेडियम या किसी वैसे पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं, तो आप देखते हैं जो आपका कपड़े का एक्चुअल कलर है वो नहीं दिखता है। क्यों? ये इन्हीं सभी बल्बों का ही प्रयोग किया रहता है, इसलिए आपको एक्चुअल कलर नहीं दिखता है। तो जो सोडियम बल्ब होता है इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है पब्लिक प्लेसेस पर, पार्क में, स्टेडियम में, यहाँ सब इसका प्रयोग होता है। इसमें गैस कौन सी भरी होती है? इसमें सोडियम गैस भरी होती है। वस्तु अपने स्वाभाविक रूप में नहीं दिखाई देता है। जो वस्तु का कलर है, जो कपड़े का रंग है या जो दीवार का रंग है, जो किसी भी चीज़ का जो वहाँ पे रंग दिख रहा होता है वो वास्तव में वो कलर नहीं होता है। फिर आ जाते हैं हम मरकरी पर। मरकरी क्या होता है? सोडियम के समान ही होता है गैस इसमें, लेकिन मरकरी भरी होती है, सोडियम वाले में सोडियम भरी होती है। पब्लिक प्लेस पर इसका भी प्रयोग होता है। दो तरह की लाइट, ब्लू और ग्रीन, इससे निकलती है। ठीक, फिर आ जाते हैं CFL, जो आजकल हमारे घरों में ज़्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। CFL का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक, कम ऊर्जा में अधिक प्रकाश देता है। ये क्या होता है? इसमें कम ऊर्जा लगती है लेकिन प्रकाश इसमें अधिक देता है। फिर LED ये जो है अर्धचालक डायोड होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। फिर इसमें आर्सेनाइड मतलब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता होती है। ठीक, यह कैसा होता है? यह होता है अर्धचालक डायोड होता है। अब हम देख लेते हैं ट्यूबलाइट क्या होता है। ठीक, हमने अभी तक क्या देख लिया? हमने बल्ब के बारे में पढ़ लिया, जो आजकल हमें आधुनिक प्रकार के जो बल्ब चल रहे हैं इन सब के बारे में हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं ट्यूबलाइट क्या होता है। तो मरकरी और आर्गन गैस इसमें भरी होती है। किसमें? ट्यूबलाइट में। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? ट्यूबलाइट में मरकरी और आर्गन गैस भरी होती है। ठीक, अब हम देख लेते हैं लाइट क्या होता है? लाइट भी दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, मतलब कि डायरेक्ट प्रकाश और इनडायरेक्ट प्रकाश। तो टाइप ऑफ डायरेक्ट प्रकाश मतलब लाइट जो होता है इसका क्या बोलते हैं, इसका डायरेक्ट लाइट होती है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो ये होता है एंगुलर फिटिंग लाइट। एंगुलर ये सब क्या है? ये सब आधुनिक प्रकार की लाइट हैं जो हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, तो इसको अपनी इच्छा के अनुसार प्रकाश का मुंह घुमाया जा सकता है। आपने देखा होगा जब कभी भी आपको जिधर भी आवश्यकता होती है आप उधर लाइट का मुंह घुमा लेते हैं। तो ये क्या होता है? एंगुलर फिटिंग लाइट। इससे क्या होता है? ये होता है हमारा प्रकाश प्रत्यक्ष प्रकाश में आ जाता है, एंगुलर फिटिंग लाइट। फिर अगला आ जाता है हमारा स्पॉटलाइटिंग। स्पॉटलाइट ये क्या होता है? यह विशिष्ट केंद्र प्रकाश व्यवस्था होती है, मतलब इसकी एक केंद्र पर प्रकाश होता है और वहाँ एक केंद्र से प्रकाश इसका आता है। इसको हम अपनी इच्छा अनुसार घुमा फिरा नहीं सकते हैं। फिर क्या होता है? फिर हो जाता है आई बॉल। आई बॉल में क्या होता है? आई बॉल में जो है घूम सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें घूम सकता है, सोर्स नहीं दिखाई देता है, मतलब ये आपको पता नहीं चलेगा कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है, लेकिन आप इसको घुमा सकते हैं। फिर डाउनलाइटर क्या होता है? प्रकाश का स्रोत इसमें भी नहीं दिखाई देता है। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं? ये सब हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट लाइट जो हमें मिलती है। ठीक, अगला जाता है शेड लाइटिंग। बल्ब को ढक देते हैं, सामान्य प्रकाश व्यवस्था होती है इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम कर देते हैं, बल्ब को ढक देते हैं और फिर क्या करते हैं? इसकी प्रकाश व्यवस्था भी सामान्य सी होती है। फिर ट्रैक लाइट क्या होती है? फिर इसमें विद्युत तार दिखाई नहीं देता है। ये जो ट्रैक लाइट होती है इसमें जो तार लगा होता है वो आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक, इसमें विद्युत तार तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो है इस प्रकार में जो प्रत्यक्ष प्रकाश होता है इसका उपयोग दीवार पर प्रकाश फेंकने के लिए किया जाता है। मतलब एक प्रकार से आप कह लीजिए कि दीवार की धुलाई की जाती है। मान लीजिए ये दीवार होता है,
मान लीजिए ये दीवार है, तो यहाँ से ये आपको प्रकाश फेंका जाता है, ये यहाँ पे प्रकाश आता है, मतलब कि ऐसे प्रकाश दीवार पे पड़ता है। एक प्रकार से मान लीजिए कि ये दीवार की जो है धुलाई होती है। फिर आ जाते हैं फुट कैंडल। ये फुट कैंडल क्या होता है? फुट कैंडल होता है प्रकाश का मापक, मतलब प्रकाश का मापक किस में किया जाता है? फुट कैंडल में किया जाता है। अब आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। वैसे तो इम्पॉर्टेंट आपको कई हैं जो आपको गैसों के नाम याद रखने हैं, अभी मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि वो कौन कौन से हैं। लेकिन आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि पढ़ने के लिए आपको कितने फुट कैंडल की आवश्यकता होती है। तो जब आपको पढ़ना है तो कितने फुट कैंडल की आवश्यकता होगी? तो 30 से 70 फुट कैंडल की आवश्यकता होती है आपको पढ़ने के लिए। फिर डेस्क का काम करने के लिए कितने फुट कैंडल की आवश्यकता होती है? तो 40 से 70 फुट कैंडल की आवश्यकता होती है आपको डेस्क पर काम करने के लिए। सिलाई कढ़ाई आपको करना है तब कितने फुट कैंडल की आवश्यकता होगी? तब आपको 50 से 100 फुट कैंडल की आवश्यकता होती है। ठीक, फिर गहरे रंग पर सिलाई करने के लिए 80 से 200 फुट कैंडल की आवश्यकता होती है। आपको ये याद रखना है, इसको नोट कर लेना है क्योंकि आपसे पूछा जाता है। मेकअप एवं शेविंग के लिए, मतलब जो आप मेकअप करवाती हैं या जो शेविंग करवाते हैं उनके लिए कितने फुट कैंडल की आवश्यकता होती है? तो उनके लिए 50 से 50 फुट कैंडल की आवश्यकता होती है। रसोई में कितने फुट कैंडल की आवश्यकता होती है? तो रसोई में 50 से 70 फुट कैंडल की आवश्यकता होती है। प्रेस के लिए आपको कितने फुट कैंडल की आवश्यकता होती है? प्रेस के लिए आपको 50 फुट कैंडल की आवश्यकता होती है। तो ये इतना आपको याद रखना है। क्या एक बार हम फिर से देख लेते हैं। पढ़ने के लिए 30 से 70 फुट कैंडल की आवश्यकता होती है। डेस्क पर काम करने के लिए 40 से 70 फुट कैंडल की आवश्यकता होती है। सिलाई के लिए आपको 50 से 100 फुट कैंडल की आवश्यकता होती है। गहरे रंग पर सिलाई के लिए आपको 80 से 200 फुट कैंडल की आवश्यकता होती है। मेकअप एंड शेविंग के लिए आपको 50 फुट कैंडल की आवश्यकता होती है। रसोई घर में आपको कितने फुट कैंडल की आवश्यकता होती है? तो 50 से 70 फुट कैंडल की आवश्यकता होती है। प्रेस के लिए आपको 50 फुट कैंडल की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये थी हमारी प्रकाश व्यवस्था। हमें एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रकाश कितने प्रकार की हमें मिलती है। प्रकाश हमें दो तरह से मिलते हैं। कैसे? एक प्राकृतिक मिलता है और एक कृत्रिम मिलता है। आपको पता है प्रकाश के बिना हमारे जीवन में पूरा अंधकार रहेगा। अगर प्रकाश नहीं है तो हमारी साज सज्जा किसी काम की नहीं रह जाती है। हमारी मानसिक स्वास्थ्य, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हमारा जो भी हमने डेकोरेशन किया है ये सब बेकार हो जाता है। हमें अपने घर में हर प्रकार से कृत्रिम, दिन में भी हमें, अब तो घर इस प्रकार से बनते हैं कि हमें दिन में भी जो है प्रकाश, कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक हमें मिलता रहता है लेकिन हमें कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता होती है। हमें सिलाई कढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। कहीं कहीं हमें प्रकाश की आवश्यकता ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। हमने देखा था जो आधुनिक प्रकार के बल्ब आ रहे हैं उनमें किन किन गैसों का मिश्रण होता है, तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हमें मोतिया बल्ब होता है ये सफ़ेद दूधिया रंग का होता है। शीशा धुंधला होता है, घरेलू तौर पर उपयोग किया जाता है। जो सफ़ेद बल्ब होता है वो आँखों के लिए असहज होता है, कम उपयोग में लाया जाता है और अत्यधिक जो है परछाई देता है। गुलाबी रंग में आपको याद रखना है, जो गुलाबी रंग का बल्ब आता है उसमें क्या होता है, उसका प्रकाश तो हल्का होता है, इसमें इनामेल की परत लगी होती है। ये आरामदेह तो होता है लेकिन अगर आप इसे लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए असहज हो जाता है। अगला है हमारा सोडियम बल्ब। सोडियम बल्ब पूछा जा चुका है आपसे कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका प्रयोग हम घरेलू तौर पर नहीं करते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है पार्क में, स्टेडियम में, पब्लिक प्लेस पर। और इसमें कौन सी गैस भरी होती है? इसमें भरी होती है सोडियम गैस भरी होती है। इसमें वस्तु अपने स्वाभाविक रंग में नहीं दिखाई देता है। आगे आ जाते हैं हम मरकरी पे। मरकरी क्या होता है? इसमें सोडियम के, ये भी सोडियम के समान होता है, पब्लिक प्लेस पर यूज किया जाता है या स्टेडियम, पार्क, इन सब में यूज किया जाता है, घरेलू तौर पर नहीं यूज किया जाता है। ठीक, तो ये दो तरह की लाइट देती है। कैसे? ब्लू और ग्रीन लाइट देती है। फिर CFL क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसमें कम ऊर्जा में अधिक प्रकाश मिलता है हमें। फिर LED क्या होता है? LED होता है लाइट इमिटिंग डायोड या अर्धचालक डायोड होता है। इसमें आर्सेनाइड, इसमें जो आर्सेनाइड होता है उसका कार्य क्या होता है? वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक, फिर ट्यूबलाइट क्या होता है? ट्यूबलाइट में मरकरी और आर्गन की गैस भरी होती है। ठीक,
ये इतना आपको याद रखना है। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा तब प्रकाश मतलब कि प्रत्यक्ष प्रकाश और अप्रत्यक्ष प्रकाश। प्रत्यक्ष प्रकाश में हमारा क्या क्या आ जाता है, प्रत्यक्ष प्रकाश में हमारा आता है एंगुलर फिटिंग, लाइट आ जाती है, ट्रैक प्रकाश आ जाता है। ये सब जो है, जो झुकने वाले लैंप होते हैं, ये सब किस में आ जाते हैं, ये सब हमारे आ जाते हैं प्रत्यक्ष प्रकाश में आ जाते हैं। ठीक, तो हमने इन सब पर चर्चा कर लिया है, जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो भी हमने चर्चा कर लिया है। एक बार हम देख लेते हैं कि हमें जो है पढ़ाई के लिए और इन सब के लिए कितने की आवश्यकता होती है। तो पढ़ाई के लिए हमें 30 से 70 फुट कैंडल की आवश्यकता होती है, डेस्क के लिए 40 से 70, सिलाई के लिए 50 से 100 फुट कैंडल की आवश्यकता होती है, गहरे रंग पर सिलाई के लिए 80 से 200 फुट कैंडल की आवश्यकता होती है, मेकअप और शेविंग के लिए 50 फुट कैंडल की आवश्यकता होती है, रसोई के लिए आपसे पूछा गया है तो आपको याद रखना है 50 से 70 फुट कैंडल की आवश्यकता होती है, प्रेस करने के लिए आपको 50 फुट कैंडल की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश का मापन किस में किया जाता है, तो फुट कैंडल में किया जाता है। इतना आपको याद रखना है। वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।